In today's Google Ads tutorial, we will learn how to set up enhanced conversions for web. Enhanced conversions होते हैं जब कोई भी कन्वर्जन हैपन होता है हमारी वेबसाइट पे, यू कैन से ई कॉमर्स वेबसाइट पर, तो उस कन्वर्जन के साथ हम और भी डाटा गूगल को पास करते हैं जैसे कि नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सिटी, कंट्री एट्सेट्रा। अब गूगल इस डाटा को मैच करता है गूगल पर जो यूज़र के अकाउंट्स होते हैं उनसे, जिन अकाउंट से लॉगिन होके यूज़र यूट्यूब यूज़ करता है, गूगल सर्च यूज़ करता है, जीमेल यूज़ करता है एंड सो। और ऐसे गूगल यूज़र्स का सर्च बिहेवियर, इंटरेस्ट और बाकी एट्रीब्यूट्स को चेक करता है, एनालाइज करता है और जिससे फर्दर कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग एनहांस्ड कन्वर्जंस फॉर वेब। सो दिस इज़ द हेल्प आर्टिकल ऑफ गूगल एड्स जिसमें एनहेंस्ड कन्वर्जंस फॉर वेब के बारे में बताया है। सो इनहेंस्ड कन्वर्जंस फॉर वेब होते हैं कि जो कन्वर्जंस ई कॉमर्स कन्वर्जंस होते हैं, मीन्स कि जो आपकी वेबसाइट पे हैपन होते हैं। आपकी वेबसाइट पे कोई आके कोई आइटम परचेज करता है, ऐड टू कार्ट करता है, चेकआउट करता है, तो उस टाइम वो एक फॉर्म फिल करता है जिसमें कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, स्टेट, सिटी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक जो नॉर्मल कन्वर्जन होता है, जैसे सेल हुई है एक कन्वर्जन काउंट हो जाता है। तो एनहेंस्ड कन्वर्जन्स में क्या होता है कि ये जो डिटेल्स होती हैं, फ़ोन, ईमेल, नेम, सिटी एंड ऑल, तो ये डिटेल्स अगर आप चाहो तो आप ये गूगल को शेयर कर सकते हो। इसी को इनहेंस कन्वर्जन्स बोलते हैं। सो दो टाइप के इनहेंस कन्वर्जन्स हैं, इनहेंस कन्वर्जन्स फॉर वेब एंड इनहेंस कन्वर्जन्स फॉर लीड्स। इनहेंस कन्वर्जन फॉर लीड्स का ट्यूटोरियल ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपने नहीं किया है तो उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर देता हूँ। सो इनहेंस कन्वर्जन्स फॉर वेब, जो गूगल साइंड इन यूज़र होगा वो आपकी एक यूट्यूब ऐड को देखेगा। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, जो नहीं वो यूट्यूब ऐड को ही देखे, मतलब आपकी कोई भी ऐड को देखता है या क्लिक करता है, देन द यूज़र कन्वर्ट्स ऑन योर वेबसाइट, देन वो आपकी वेबसाइट पे जाता है और वहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि वो परचेजिंग कर लेता है, चेकआउट कर लेता है आपकी वेबसाइट पे। अब नॉर्मली तो क्या होता है, जैसे ही वो चेकआउट करेगा तो एक कन्वर्जन रिकॉर्ड हो जाएगा आपके गूगल एड्स डैशबोर्ड में, वहाँ पर दिखने लग जाएगा कि एक कन्वर्जन हो गया है। लेकिन अब हम इनहेंस कन्वर्जन हम सेटअप करते हैं तो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास करते हैं गूगल को अलोंग विद दिस कन्वर्जन। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इनहेंस कन्वर्जन सेटअप नहीं करोगे तो आपका कन्वर्जन रिकॉर्ड नहीं होगा, कन्वर्जन तो रिकॉर्ड होगा, शो करेगा आपके उसमें, लेकिन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर एट्सेट्रा जो चीज़ें हैं, ये अगर आप पास करते हो गूगल को, जैसे ही कन्वर्जेंस हैपन होता है, तो इससे गूगल आपकी हेल्प करेगा आपकी कैंपेन को फर्दर ऑप्टिमाइज करने में। क्योंकि करेगा क्या, द कन्वर्जन टैग कैप्चर्स ए फील्ड यू डिटरमिन लाइक ईमेल, हैशेस द डेटा एंड सिक्योरली सेंड्स टू गूगल। जो भी फील्ड आप चाहते हो जैसे ईमेल, फ़ोन नंबर, नेम, उनको ये जो गूगल ई कन्वर्जन टैग है गूगल का, ये उसको कैप्चर करता है, उसको हैश करता है, मीन्स एनक्रिप्ट करता है, एंड देन सेंड्स इट टू गूगल। अब गूगल क्या करेगा उसका, उस डेटा का, ये उसको जो गूगल अकाउंट्स हैं, ओके, उनके साथ मैचिंग करेगा। ओके, एंड जब वो मैचिंग करेगा तो उसके बाद ये क्या करता है, आपकी फर्दर कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है, बिकॉज उन गूगल अकाउंट्स को, ये मान लो कोई यूट्यूब अकाउंट्स है, ओके, या जीमेल है या गूगल सर्च है, तो ये देखेगा कि वो लोग क्या सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, गूगल सर्च पे, क्या उनका बिहेवियर है, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर ये आपके कैंपेन को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड करेगा। ठीक है, क्योंकि ये उस टाइप के अकाउंट को, उस टाइप के लोगों के बिहेवियर को, उनकी सर्चेज को एनालाइज करेगा। सो जो ये इनहांस कन्वर्जन्स हैं, इनको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, सो उसके गूगल ने 3 वेज़ बताए हैं। एक तो वाया गूगल टैग मैनेजर, द गूगल टैग, गूगल एड्स एपीआई। दिस इज़ द ईज़ीएस्ट एंड द राइट वे इन माय व्यू। सो गूगल टैग मैनेजर से कैसे कॉन्फ़िगर करना है इनहांस कन्वर्जन्स फॉर वेब को, लेट्स एक्सप्लोर दैट। सो दिस इज़ गूगल टैग मैनेजर डैशबोर्ड। अब यहाँ पर देखो कन्वर्जन ट्रैकिंग है। कन्वर्जन ट्रैकिंग का ट्यूटोरियल ऑलरेडी हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर देता हूँ। आप पहले वो चेक कर लो ताकि आपको और क्लियर आइडिया हो जाए अबाउट कन्वर्जन एक्शंस एंड कन्वर्जन ट्रैकिंग एंड हाउ टू सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग। सो अभी यहाँ पर पहले हम एक टेस्ट परचेज कर लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि कौन कौन से डेटा लेयर्स सेटअप हैं हमारी वेबसाइट पे। डेटा लेयर क्या होते हैं, ये वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं आपकी वेबसाइट पे। वैल्यूज़ जैसे कि जो कन्वर्जन एक्शन है उसकी कन्वर्जन वैल्यू को, प्रोडक्ट आईडी को,
ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये वेबसाइट पे कौन स्टोर करता है, डाटा लेयर स्टोर करती है। और ये डाटा लेयर जो होती है ये आप अपने वेब डेवलपर को बोल के सेटअप करवा सकते हो, या अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो प्लगइन आता है जीटीएम का, वो आप इंस्टॉल कर दोगे तो अपने आप ही ये डाटा लेयर्स क्रिएट हो जाती हैं। वो प्लगइन मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने अपनी साइट पे लगा रखा है। देखो ये वाला प्लगइन है GTM4WP, गूगल टैग मैनेजर प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। सो ये आपको एक्टिवेट कर लेना है एंड देन आप आओगे प्रीव्यू पे जाके, वेबसाइट कनेक्ट करनी है। ठीक है, वेबसाइट इज कनेक्टेड टू टैग असिस्टेंट। देन हमें यहाँ पर कोई प्रोडक्ट परचेज करना है। दिस इज़ माय ओन स्टार्टअप, दिस से हर्बल प्रोडक्ट स्टार्टअप। तो जैसे ये प्रोडक्ट है, सपोज अर्जुना चाल पाउडर को मैं ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। देन इसको चेकआउट, डिटेल्स यहाँ पर मेरी फिल हो गई हैं एंड प्लेस ऑर्डर, कंटिन्यू। परचेज, ये परचेज इवेंट है, कोई भी सेल हैपन होगी तो ये परचेज इवेंट फायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं डाटा लेयर में, तो देखो सारी डाटा लेयर अपने आप ही यहाँ पर मेरी वेबसाइट पे क्रिएटेड है। किसने की है, वो जो प्लगइन है उसने की है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी ईमेल के लिए डाटा लेयर है, इसका नाम है कस्टमर बिलिंग ईमेल। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल्स पे आके एक डाटा लेयर वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। इस वेरिएबल का काम क्या होगा, डाटा लेयर में जो वैल्यू स्टोर्ड है इसको पास करना गूगल एड्स को। इट विल पास द वैल्यूज फ्रॉम डाटा लेयर टू गूगल एड्स। यहाँ पर आके वेरिएबल्स एंड देन न्यू वेरिएबल, और यहाँ पर वेरिएबल मुझे लेना है डाटा लेयर वेरिएबल। डाटा लेयर वेरिएबल नेम यहाँ पर मैंने डाल दिया, इसको नाम दे दो ईमेल डाटा वेरिएबल एंड इसको आप सेव कर दो। सेव हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ टैग्स पे आना है और हमें एक नया टैग क्रिएट करना है यूज़र डाटा के लिए। यहाँ पर न्यू आके टैग गूगल एड्स में आपको जाना है। देन जो लास्ट ऑप्शन है गूगल एड्स यूज़र प्रोवाइडेड डाटा इवेंट, इसको क्लिक करना है। इस टैग को नाम दे दो, मैं इसको EC इनहेंस कन्वर्जन वेब टैग मैंने इसको नाम दे दिया है। और इधर आके अब यहाँ पर आपको कन्वर्जन आईडी आपको अपने गूगल एड्स अकाउंट से लेनी है। यहाँ पर आपको करना क्या, टूल्स में आके डाटा मैनेजर एंड देन ये गूगल टैग है, इसको यहाँ से, सो यहाँ से आपको अपनी आईडी ले लेनी है, यहाँ से इसको कॉपी कर लो। देन यहाँ पर आपके इसमें डाल दिया। सेलेक्ट यूजर प्रोवाइडेड डाटा वेरिएबल, अब यहाँ आपको एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करना है और इसको आप नाम दे दो EC डाटा, दैट्स अप टू यू, आप क्या नाम देते हो। एंड देन यहाँ पर अब इसमें हमने सिर्फ ईमेल का हमने वेरिएबल बनाया था तो उसी को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये वाला इस नाम से था। अगर आपने फ़ोन का भी बनाया होता या नेम का तो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, जिस फील्ड का आपको बनाना है आप उसको वहाँ पर बना सकते हो। एंड देन इसको आप सेव कर दो। देन ट्रिगरिंग पे आना है एंड आपको एक परचेज कस्टम ट्रिगर इवेंट बनाना है, एक कस्टम इवेंट बनाना है। ओके, और उसकी वैल्यू आप कहाँ से पिक करोगे, देखो ये जो परचेज इवेंट है इसकी अगर हम वैल्यू देखें, देखो ये इवेंट कस्टम इवेंट, देखो यहाँ पर भी दिख रहा है परचेज नाम से है। ये परचेज, इसको कॉपी कर लेना है और आपको यहाँ पर आके कौन सा ट्रिगर बनाना है, कस्टम इवेंट। ये आ गए, यहाँ पर उसका नाम दे देना, उसको आप सेव करना है बस। ठीक है, सेव करते ही जैसे मैंने बना रखा है ये परचेज ट्रिगर, अब इसको आप यहाँ सेव कर दो। तो ये हमारा टैग रेडी हो गया है, EC वेब टैग, जो कि यूज़र प्रोवाइडेड डाटा है फ्रॉम वेबसाइट सेल्स। इसको इनहेंस्ड कन्वर्जन डाटा जो होगा वो उसके लिए ये टैग बनाया है। अब हम प्रीव्यू पे जाते हैं, टेस्ट कर लेते हैं एक बार।
परचेज़ कर लेते हैं अब की बार। मोरिंगा पाउडर ले लेते हैं। ऑर्डर प्लेस हो गया है। देखते हैं जो डाटा वेरिएबल हमने ईमेल का बनाया था क्या वो वैल्यू को पास करेगा गूगल एड्स को या नहीं। सो परचेज़ पे जाते हैं एंड वेरिएबल्स में जाके देखो ईमेल डाटा वेरिएबल मेरी ईमेल आईडी उसने पास कर दी है। ठीक है, ये ईमेल आईडी कहाँ स्टोर थी, डाटा लेयर में स्टोर थी, लेकिन हमने क्या किया उसका डाटा लेयर वेरिएबल बनाया जीटीएम में जाके, और देखो इस वेरिएबल ने वैल्यू को पास कर दिया है। ऐसे अगर आप फ़ोन के लिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्री जितनी भी फील्ड होती हैं फॉर्म में चेकआउट करते टाइम आप हर एक के लिए एक डाटा लेयर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको एक नया अब सपोज आप फ़ोन के लिए एक डाटा लेयर वेरिएबल क्रिएट करते हो तो आपको वेरिएबल में जाके एक नया डाटा लेयर वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। डाटा लेयर वेरिएबल उसकी जैसे मैंने ईमेल की डाली थी ऐसे आपको उसकी वैल्यू यहाँ पर डाल के इसको सेव कर देना, तो फ़ोन का डाटा लेयर वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको इस वाले में आना है जो आपने ये यूज़र प्रोवाइड डाटा का वेरिएबल क्रिएट किया था, एंड देन यहाँ पर आके फ़ोन का यहाँ से आप जो भी अपने फ़ोन का बनाया होगा डाटा लेयर वेरिएबल उसको यहाँ सेलेक्ट कर देना और सेव कर देना। ऐसे ही आपको सारे यहीं पर ऐड करने होंगे। ठीक है, अभी आपने चेक कर लिया है कि आपका जो इनहेंस कन्वर्जन फॉर वेब है वो वर्क कर रही है, तो इसको आप अभी हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट इनहेंस्ड कन्वर्जन फॉर वेब। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई डेफिनेटली रिप्लाई।